हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलमा बावर्ची खाने में खड़ी सोच रही है कि क्या इसे एक बार फिर अपनी दोस्त राबिया के हद से बढ़ती हुई फरमाइश पूरी करना पड़ेगी। इस ख्याल ने इसे तशवीश में मुब्तला कर रखा है, मगर इस दफ़ा उसने तहैया कर रखा है कि वो अपनी बाउंड्रीज यानी हदूद का तयन ज़रूर करेगी। सलमा एक नरम मिजाज और दूसरों का ख्याल रखने वाली औरत है, जिसे अक्सर नहीं यानी नो कहने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जबकि राबिया एक नरगसी शख्सियत यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी रखने वाली औरत है, जो अपनी ज़रूरियात को सब पर फोकियत देती है और दूसरों की हदों का ख्याल नहीं रखती। आज हम आपको ये बताएंगे कि नरगसी नार्सिसिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हुए हदूद यानी बाउंड्रीज की क्या अहमियत है। नरगिसी मिजाज रखने वाले अफराद यानी राबिया की तरह के लोग दूसरों का ख्याल ना रखते हुए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसलत करते रहते हैं। इसी वजह से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ पर एक्सपर्टीज़ रखने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि जब आप नार्सिसिस्ट के साथ इंटरेक्ट करें तो शुरू से ही अपनी लिमिट्स का तयन करें, अपनी हदूद का तयन करें, ताकि आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हुए, ताल्लुक़ रखते हुए हदूद का तयन करना क्यों ज़रूरी है और ये मुश्किल क्यों है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सलमा जैसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से क्या खौफ लाहक रहता है। सलमा डरती है कि अगर उसने नो कह दिया यानी हदूद का तयन कर दिया तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग सलमा को खुद गर्ज समझेंगे। ये खौफ उसे बार बार हाँ कहने पर मजबूर करता है, चाहे वो जहनी या जिस्मानी तौर पर कितनी ही थकी हुई क्यों ना हो। इसके अलावा एक और मजबूत जज्बा है, यानी एक और फीलिंग है जो कि सलमा को यस कहने पर मजबूर किए रखती है। जब सलमा नो कहने का सोचती है यानी बाउंड्रीज को रीइंफोर्स करने का सोचती है तो उसे ये एहसास होता है कि वो कोई गलत काम करने जा रही है। ये एहसास जुर्म बचपन में की हुई तालीम का नतीजा भी हो सकता है, जहाँ पर अपनी शख्सियत को कुर्बान करके औरों को खुश करना सिखाया गया हो बचपन में। इस वजह से ये रवैया आज का नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐसी तरबियतों और बहुत सारे ऐसे रवैयों का असर है जो कि हमें हमें बचपन से ये एक अंदरूनी सोच है जो कि बार बार सलमा को अपनी हदूद को मुतय्यद ना करने पर आमादा रखती है। सलमा को लगता है कि अगर उसने दूसरों की ख्वाहिशात पूरी ना की तो उसे कोई पसंद नहीं करेगा। राबिया जैसे नार्सिसिस्ट अफराद को सलमा की इस सोच का और इस गिल्ट की फीलिंग का एहसास होता है, और वो सलमा से बार बार मुख्तलिफ तरह के मुतालबात किए जाते हैं और उसकी इस वल्नरेबिलिटी को कॉन्टीन्यूसली एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि सलमा को बचपन में बार बार ये कहा गया था कि जब उसने किसी काम को करने से मना किया तो उसे ये कहा गया था कि क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती। इसी वजह से वो बड़े होकर किसी तरह की ना या नो कहने को गुस्ताखी समझती है, और इसी वजह से वो अपनी लिमिट्स रीइंफोर्स करने से यानी बाउंड्रीज को रीइंफोर्स करने से कतराती है और नहीं कह पाती। अब ये जानते हैं कि सलमा को इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। सबसे पहले सलमा को अपने आप को ये एहसास दिलाना होगा कि नो कहना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि उसकी बाउंड्रीज का तयन करना, दूसरों को उसको सलमा को दूसरों को एक्सप्लॉइट ना करने देना एक उसका बुनियादी हक है। और चूंकि सलमा बचपन से लोगों को यस कहती आएगी और जब वो नो कहना शुरू करेगी तो सबसे पहले रेजिस्टेंस उसको अपने अंदर से महसूस होगी, उसके अंदर से एक बेचैनी उसको महसूस होगी। लेकिन ये बेचैनी थोड़ी देर में सुकून में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि उसको ये एहसास होगा कि उसने लोगों की एक्सप्लॉइटेशन पे एक स्टॉप लगा दिया है, यानी उसने इस बात पे एक लिमिट्स रीइंफोर्स कर दी हैं कि कोई उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। सलमा चूंकि बचपन से ये करती आई है तो एकदम से वो ये चेंज नहीं कर पाएगी। उसको चाहिए कि छोटी छोटी स्टेप्स ले और छोटी छोटी बातों पे नो कहना शुरू करे। जब वो छोटी बातों पर राबिया को इनकार करना शुरू कर देगी और छोटी बातों पर अपनी लिमिट्स राबिया के सामने री इन्फोर्स करना शुरू कर देगी, तो बड़ी बातों पर भी स्टैंड लेना उसके लिए पॉसिबल हो जाएगा। और कभी कभार डायरेक्ट नो कहना मुमकिन नहीं होगा तो सलमा को चाहिए कि वो कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन की तरफ राबिया को ले जाए, ताकि इनडायरेक्टली वो इस तरह से भी अपनी राबिया के सामने नो कह सके और अपनी लिमिट्स को री इन्फोर्स कर सके। यानी बिल्कुल जो राबिया सलमा से ये तकाजा करती है उसको एज सच उसको यस कहना स्टॉप कर दे। यानी बालाखिर सलमा ने राबिया को बड़े क्लियर
لینگویج میں اور سادہ الفاظ میں اس کو یہ سمجھا دیا کہ اب وہ اس کا ہر ایک مطالبہ پورا نہیں کر پائے گی، کیونکہ اس کو اپنی ذہنی صحت اور ذاتی وقت کی فکر ہے۔ اس اس سٹیپ نے سلما کو انتہائی شروع میں کچھ انٹرنل ڈسکمفرٹ کا سامنا کرنا پڑا سلما کو، لیکن اس کو ایک خود مختاری اور کانفیڈنس کی فیلنگ بھی آئی کہ وہ اپنی جو ہے لمٹس کو ری انفورس کر پائی۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ رابعہ جیسے نارسسسٹ افراد آپ کی لمٹس کا احترام کریں گے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنی لمٹس خود ری انفورس کرنی ہوں گی۔ اگرچہ یہ لمٹس کی ری انفورسمنٹ آپ کے لیے ذہنی آزادی کا احساس تو دلائے گا آپ کو، لیکن کبھی کبھی یہ آپ کو یہ اسٹیپ بڑی کیئرفلی لینا پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ لمٹس کی ری انفورسمنٹ کریں تو نارسسسٹ کی طرف سے بڑا شدید رد عمل بھی آ سکتا ہے آپ کے اوپر، اور یہ آپ کو اس بارے میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں ایجوکیٹ کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسی صورتحال ہے کہ جب آپ نارسسسٹ کے سامنے لمٹس ری انفورس کرتے ہیں تو اس کے سامنے کیا رد عمل آ سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اس حصے کو یہاں پر کو ختم کرتے ہیں، اور یہیں سے دوسری ویڈیو کا انشاءاللہ آغاز کریں گے، جہاں پر میں آپ کو اگر یہ بتاؤں گا کہ جب آپ لمٹس ری انفورس کرتے ہیں تو نارسسسٹ کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اور وہ آگے سے آپ کو کس طرح کا ریئیکشن فیس ہو سکتا ہے۔ اس ریئیکشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو اگلی ویڈیو اس کے بارے میں دیکھنی پڑے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے گا، ہمارے اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔